नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी दोस्त बात कर रहे हैं एस्टेट बिहार एस्टेट पर, जो आप सभी के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें से आर्ट ऑफ टीचिंग पर चर्चा हो रही साथी। तो दोस्तों, आर्ट ऑफ टीचिंग से अगर हम चर्चा करें तो यहाँ से दोस्त आप सभी के प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथ ही चलेंगे हम सभी प्रश्नों की श्रृंखला पर और सीखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दोस्तों उसी प्रकार से कहीं ना कहीं फिर से आप सभी के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बेस दोस्त वही है, और हम सभी को समझना है कि और दूसरी प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जा सकता है, और जो पहले पेपर में आ चुके हैं वह कहां से दोस्त क्वेश्चन पूछा गया है। चलेंगे पहले प्रश्न आप सबके दोस्त स्क्रीन पर, और इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करें, क्या इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है साथी। तो पहला प्रश्न साथी आपसे कह रहा है, वह दोस्त कह रहा कि शिक्षण में स्वतंत्र है। शिक्षण में दोस्त कह रहा स्वतंत्र है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, सामग्री है, शिक्षण विधि है। दोस्तों आप जानते हैं, अगर आपसे यहीं पर पूछ लेता शिक्षण के जो दोस्त का रहता शिक्षण का कोई इसमें शिक्षण का चरण नहीं है, ऐसा चरण नहीं है, ऐसा पूछ लेता तो दोस्तों ऑप्शन संख्या फिर डी हो जाता। अगर बोल देता कि कौन सा इसमें से शिक्षण का चरण नहीं है तो फिर डी ऑप्शन होता, लेकिन आपसे दोस्त पूछ रहा स्वतंत्र की बात कर रहा है। शिक्षण में दोस्तों शिक्षण के 3 चर होते हैं। कौन कौन 3 चर होते हैं अगर हम बात करें तो दोस्तों एक होता है आपका, एक दोस्तों बात करें स्वतंत्र, दोस्तों एक स्वतंत्र होता है। दूसरे की बात करें जिसे हम दोस्त बोलते हैं आश्रित चर बोलते हैं, आश्रित चर। और दोस्त तीसरे की बात करें जिसे दोस्तों बोला जाता है आपका, एक तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों, एक स्वतंत्र आश्रित चर और मध्यस्थ चर आपका बोला जाता है, मध्यस्थ चर। तो दोस्त अगर हम इसमें चर्चा करें कि कौन क्या किस प्रकार का है, तो साथी अगर हम चर्चा करें साथी तो स्वतंत्र चर को दोस्त शिक्षक बोला जाता है, स्वतंत्र चर को शिक्षक बोला जाता है। दोस्त अगर बात किया जाए आश्रित चर को दोस्तों बोला जाता है शिक्षार्थी को बोला जाता है, जो स्टूडेंट होते हैं। दोस्त अगर हम बात करें यहाँ पर कारक की पाठ मध्यस्थ की बात करें तो आपका पाठ्यक्रम होता है, क्या होता है दोस्तों, पाठ्यक्रम होता है। तो साथी इसमें से क्या राइट ऑप्शन बनेगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों आपसे स्वतंत्र पूछ रहा साथी, तो स्वतंत्र में कौन सा होगा, वह ऑप्शन संख्या ए बनेगा। टीचर आपका क्या बन जाएगा दोस्त, यह आपका स्वतंत्र में गिनती इसका किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आगे प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए, शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू आपसे दोस्त करा है प्रश्न पत्र तैयार करना, या शिक्षण को मनोरंजक बनाना, या दोस्त छात्रों का मूल्यांकन, या फिर कारक अनुशासन बनाए रखना। तो दोस्त सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू कौन सा है, शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू आपसे दोस्त पूछ रहा है। अगर हम सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू की जो दोस्त इसमें से चर्चा करें तो प्रश्न तैयार करना, प्रश्न पत्र तैयार करना, या दोस्तों आपका बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं है भाई, प्रश्न पत्र तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे चुनौतीपूर्ण सबसे चुनौतीपूर्ण शिक्षण को मनोरंजन करना। दोस्तों कहीं ना बहुत दोस्तों आपको इंटरेस्ट बनाना, शिक्षण में दोस्तों क्या करना, इंटरेस्ट पैदा करना, कहीं आपको समझाने के लिए इंटरेस्ट के साथ दोस्त पढ़ाना, ये सबसे बड़ा कठिन काम है। क्योंकि दोस्तों शिक्षण को जो अभी चल रहा है, जो शिक्षण जो लोग पढ़ा रहे हैं दोस्तों, एक नीरस सा लगता है बच्चों को, और दोस्तों जो क्लास को आपको एक तरीके से बच्चे में रुचि उत्पन्न करने वाला जो माहौल है, वही दोस्तों सबसे ज्यादा क्या है, चुनौतीपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन संख्या दोस्त बी इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चले, थर्ड नंबर, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर दोस्त किया जाता है। दोस्तों जो शिक्षण है उसके प्रभावशीलता का दोस्त करा कि किससे आकलन के आधार पर किया जाता है। दोस्तों पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम कवरेज या व्याप्ति के आधार पर, या छात्रों की रुचि के आधार पर, या दोस्तों करा शिक्षण सामग्री के उपाय के आधार पर, या दोस्तों करा कि आपका सीखने के परिणाम के आधार पर। दोस्तों हम किसको मानते हैं कि भाई शिक्षण का प्रभावशाली आकलन कौन सा इसमें से बनेगा। दोस्तों प्रभावशाली आकलन दोस्तों इसमें से कौन सा बनेगा, ऐसा साथी आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम कवरेज करना ये साथी आपका सबसे बात का प्रभावशाली या आपका आकलन नहीं है। करा कि दोस्तों छात्रों में की रुचि, या दोस्तों छात्रों की रुचि भी नहीं होगा, लेकिन सीखने के परिणाम दोस्तों इसमें से क्या होंगे, सीखने के परिणाम आपका सबसे ज्यादा क्या होगा साथी, सबसे ज्यादा अगर बात करें शिक्षण का प्रभावशीलता का आकलन सबसे पहले बात किया जाए तो सीखने का परिणाम के आधार पर दोस्तों किया जाता है। तो आपका ऑप्शन संख्या दोस्तों ऑप्शन संख्या डी इज द राइट ऑप्शन। या भी दोस्त शिक्षण का जो शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग करना ये सारी चीजें आपकी दोस्तों शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन
किसके आधार पर दोस्त किया जाता है? शिक्षण के प्रभावशीलता के आकलन, मतलब शिक्षण का जो प्रभाव कितना पड़ रहा है उसका आकलन किसके आधार पर दोस्त किया जाता है? सीखने के परिणाम के आधार पर, कि आपने कितना किस हिसाब से आपका रिजल्ट है उसी के आधार पर दोस्त हम आकलन करते हैं। प्रश्न संख्या 4 नंबर दोस्त, कर उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण है दोस्तों। उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण क्या है? विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, या अगर योजना की समय पर क्रियान्वित करना, या दोस्तों गतिविधि का तय करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो साथ ही इसमें से उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण क्या है, ऐसा दोस्त आपसे पूछ रहा है। अगर हम दोस्त बात करें प्रश्न संख्या 4 नंबर के लिए, तो इसमें से विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना दोस्तों, यह आपका सही है। उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण है कि भाई साहब विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, या तो सही है या भी दोस्त सही है। योजना के समय पर क्रियान्वित करना दोस्तों, योजना को जो प्लान है उसको समय पर सही टाइम पर क्रियान्वित करना, उसको इम्प्लीमेंट करना दोस्तों, यह भी सही है। गतिविधि तय करना दोस्तों, यह भी एक्टिविटीज को तय करना, यह भी सही हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं पहला, दूसरा, तीसरा सभी के सभी इसमें से राइट ऑप्शन है। तो सीधा दोस्त आपका क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या डी इसमें से राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए, ब्लूम के टेक्सोनॉमी मूल रूप से प्रकाशित हुई थी दोस्तों 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1958 या फिर 1960। दोस्तों ब्लूम के टेक्सोनॉमी की बात करें तो ब्लूम महोदय ने अपने टेक्सोनॉमी में 3 चरण की बात किए थे, 3 उद्देश्य की बात किए थे दोस्तों। इसमें से अगर बात करें तो 3 बातों पर उन्होंने बात किया, जिसमें से संज्ञानात्मक दोस्तों पक्ष पर बात किया था, संज्ञानात्मक पक्ष पर दोस्त बात किया था। दूसरे की बात करें जिसको भावात्मक पक्ष बोलते हैं दोस्तों, भावात्मक पक्ष पर साथ ही चर्चा किया था उन्होंने, भावात्मक पक्ष और संज्ञान पक्ष। दोस्तों बात करें तीसरे की बात करें जिसे मनोगत्यात्मक पक्ष बोला जाता है, मनोगत्यात्मक पक्ष दोस्तों 3 पक्ष पर उन्होंने बातें की थी, या आपके लिए बन जाता है साथी। अगर हम बात करें या तीनों पक्ष की बात उन्होंने कब की थी, या भी दोस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई तीनों पक्ष की बात कब की थी दोस्तों, तो आप कहेंगे 1900 कब की थी दोस्तों? 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में इसकी दोस्त बात किया था उन्होंने। तो इसमें से दोस्त आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों कभी कभी आपसे संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है, संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है क्रम से लगाने के लिए। संज्ञानात्मक पक्ष में दोस्तों अगर बात करें तो 6 चरण आते हैं। कितने चरण? 6 चरण आते हैं। सबसे पहले दोस्त चरण होता है ज्ञान, सबसे पहले चरण ज्ञान होता है। फिर दोस्तों उसके बाद अवबोध होता है, अवबोध या जिसे बोलते हैं दोस्तों बोध, या दूसरे बोल सकते हैं इसे बोध भी बोला जा सकता है साथी। तीसरे की बात उन्होंने बताया कि अनुप्रयोग बोला जाता है, किसी अनुप्रयोग साथी बताया बोला जाता है। चौथे की बात करें साथी तो उसे बोला जाता है विश्लेषण। क्या दोस्तों? विश्लेषण बोला जाता है, विश्लेषण। और दोस्तों नेक्स्ट आपको बात करें उसे संश्लेषण बोला जाता है, विश्लेषण है, संश्लेषण है। और दोस्तों अंतिम जो बोला जाता है वह बोला जाता है मूल्यांकन दोस्तों। क्या दोस्तों? आपका मूल्यांकन बोला जाता है, इसको आप लोग समझिएगा। तो साथी आपका या क्या है, ये 6 चरण है। और साथी आपसे क्या किया जाता है, क्रम से कभी कभी लगाने के लिए पूछ लिया जाता है, क्रम से क्या लगाने के लिए साथी पूछ लिया जाता है। या प्रीवियस में दोस्त आया है, या सबसे न्यूनतम स्तर बोला जाता है। क्या? सबसे न्यूनतम स्तर आपसे पूछा जाता है। और दोस्तों यह बोला जाता है सबसे उच्चतम स्तर। मूल्यांकन को दोस्तों सबसे उच्चतम स्तर, सबसे उच्चतम स्तर को बोला जाता है, सबसे उच्चतम स्तर को आप बोला जाता है स्तर, उच्चतम स्तर कहा जाता है साथी। तो इसका दोस्त राइट ऑप्शन तो आपको समझ में आ रहा होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट बनेगा। क्योंकि दोस्त इसी प्रकार के कहीं ना कहीं प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे प्रश्न संख्या 6 नंबर पर हम चलेंगे साथी। कर आपके दिखाओ और बताओ का संबंध है, दिखाओ और फिर बताओ का संबंध दोस्तों व्याख्यान विधि से है क्या, या प्रदर्शन विधि से है, या चर्चा विधि से है, समस्या समाधान विधि से। तो पहले दोस्तों पहले आप दिखाओ फिर पहले दोस्तों पहले दिखाओ फिर बताओ। पहले दोस्तों आपको दिखाना है कि प्रदर्शन विधि में ऐसा होता साथी। तो पहले तो हम दिखाएंगे, पहले बताएंगे कि भाई साहब ऐसी एक्टिविटीज की जाती है। तो दोस्तों पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम दिखाते हैं प्रदर्शन विधि में, फिर दोस्त क्या करते हैं, फिर बताते हैं। दिखाओ और बताओ दोस्तों बोला जाता है प्रदर्शन विधि। ऑप्शन संख्या आपका 20 में से राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 7 नंबर की बात करें। कर दोस्तों शिक्षण का निम्नात्मक विधि है दोस्त, परंपरागत दृष्टिकोण, या प्रायोगिक दृष्टिकोण, या खेल आधारित दृष्टिकोण, या मिश्रित दृष्टिकोण। दोस्तों शिक्षण का निम्नात्मक का बात कर रहा है, तो निम्नात्मक विधि की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं इसमें नियम से उदाहरण की तरफ जाया जाता है। नियम से क्या? नियम से दोस्तों, नियम से उदाहरण की तरफ जाया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है दोस्तों साथी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नियम से उदाहरण की बात करें तो आपका क्या होगा, नियम से उदाहरण। ठीक है,
तो आपका दोस्त इसमें से एक परंपरागत जो आपका दोस्त दृष्टिकोण बोला जाता है। निगमनात्मक विधि को दोस्तों हम बोल सकते हैं एक तरीके से सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर एक तरीके से परंपरा पर दोस्तों है कि पहले आपको नियम बता दी जाए फिर आपको उदाहरण समझाया जाए। तो राइट ऑप्शन साथी इसमें ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। करें ह्यूरिस्टिक पद्धति की देन किसकी है दोस्तों? ह्यूरिस्टिक पद्धति जिसे दोस्तों हम बोलते हैं, जिसे हम दोस्त बोल सकते हैं खोज विधि। क्या दोस्तों? इसे खोज पद्धति भी बोला जाता है, खोज पद्धति, खोज पद्धति दोस्तों बोला जाता है। ऐसे दोस्तों अन्वेषण पद्धति भी बोला जाता है। क्या क्या? अन्वेषण पद्धति भी दोस्तों बोला जाता है, अन्वेषण पद्धति भी बोला जाता है। साथ ही अगर बात करें किसकी देन है, ऐसा आपसे पूछ रहा है, स्पेंसर की, आर्मस्ट्रांग की, हर्बर्ट की या जॉन डीवी की? तो जॉन डीवी दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के जनक बोले जाते हैं। किसके? प्रगतिशील शिक्षा के जनक, प्रगतिशील शिक्षा के जनक, शिक्षा के दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के जनक। हर्बर्ट स्पेंसर की दोस्तों बात करें, शिक्षण का सूत्र इन्होंने दिया था, शिक्षण के सूत्र दोस्तों इन्होंने बताया था, शिक्षण के सूत्र दोस्तों इन्होंने बताया था। साथ ही साथ दोस्तों जो स्मृति स्तर पर इन्होंने चर्चा की थी, स्मृति स्तर पर चर्चा की थी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो साथ ही इसमें से आर्मस्ट्रांग आपका क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी इसमें से करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्त आपसे जो कह रहा है कि ह्यूरिस्टिक पद्धति या खोज पद्धति या फिर आपसे कह सकता है अन्वेषण पद्धति, तो आप कह देंगे भाई साहब आर्मस्ट्रांग इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 9th नंबर के लिए, एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता दोस्तों क्या है? एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता है साथी का पाठ की लंबाई या कक्षा का स्तर, लक्ष्य हासिल करना दोस्तों उपयुक्त सभी। दोस्तों एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता क्या है? एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता दोस्तों प्रश्न संख्या 9th नंबर के लिए प्रयास करेंगे साथी इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन बन सकता है। दोस्तों प्रयास करेंगे साथी इसमें से बताने का कि इसमें से कौन सा होगा एक अच्छी पद्धति, एक अच्छी पाठ योजना का विशेषता दोस्तों पाठ की लंबाई। दोस्तों यह भी सही है, अच्छी पाठ योजना की बात करें, पाठ की लंबाई डिपेंड करता है कि वह पाठ की लंबाई, मतलब पाठ की लंबाई का मतलब ज्यादा बड़ा तो नहीं है दोस्त, क्लास का स्तर व क्लास का लेवल भी डिपेंड करता है दोस्तों, लक्ष्य आधारित हासिल करना यह भी डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं सारे के सारे पॉइंट पर इस पर निर्भर करता है। तो एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता साथी इसमें से आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे साथी, प्रश्न संख्या 10 नंबर 5E मॉडल में निम्न में से कौन सा एक शामिल है? दोस्तों करा 5E मॉडल में दोस्तों कौन सा इसमें से दोस्त आपका एक इसमें से शामिल होगा? परीक्षण करना दोस्त, सहजता या खुदाई या फिर दोस्तों अन्वेषण। तो दोस्तों इसमें से क्या आपका राइट ऑप्शन होगा? 5E में दोस्तों अगर बात करें तो आपका शामिल है इन अन्वेषण दोस्तों आपका शामिल होगा। प्रश्न संख्या 10 का दोस्तों इसमें से कौन सा? प्रश्न संख्या 10 का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें दोस्तों 10 का डी ऑप्शन बनेगा। दोस्त सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिसे दोस्त सूक्ष्म शिक्षण को क्या बोलते हैं? माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग बोला जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की बात करें माइक्रो टीचिंग दोस्त बोला जाता है। चलेंगे दोस्त कारक की माध्यमिक कक्षाओं के लिए, प्राथमिक कक्षाओं में या शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों माइक्रो टीचिंग किसके लिए होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जो एक कह सकते हैं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में किया जाता है, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में साथ ही किया जाता है। आप कह सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग दोस्तों जो बच्चों में डर है, जो प्रशिक्षु में दोस्तों डर होता है, प्रशिक्षु में दोस्तों डर की भावना होती है, डर की भावना होती है, उसको हटाना दोस्तों, भावना को हटाना दोस्तों एक तरीके से हटाना बोल सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों कि माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है, तो जनक अगर दोस्त कहेगा तो आप कहेंगे अमेरिका के निवासी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दोस्तों D.W. एलन को जाता है, D.W. एलन को दोस्तों जाता है इसके जनक की बात करें। दोस्तों अगर हम बात करें अमेरिका में माइक्रो टीचिंग की चर्चा की जाए, अमेरिका में दोस्तों अगर आप कहें अमेरिका में माइक्रो टीचिंग कितने टाइम का होता है, तो अमेरिका में दोस्तों माइक्रो टीचिंग की बात करें तो आप यहाँ पर होता है साथी, वह होता है 45 मिनट का, 45 मिनट का होता है। अगर दोस्तों भारत में पूछा जाए, भारत में दोस्तों माइक्रो टीचिंग का टाइम, सूक्ष्म शिक्षण का टाइम दोस्तों कितना होता है, तो साथ ही आप कहेंगे वह 36 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 36 मिनट का साथ ही होता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। साथ ही दोस्त बात करें माइक्रो टीचिंग में कितने चरण होते हैं,
माइक्रो सूक्ष्म शिक्षण में दोस्तों आपसे चरण पूछ ले, सूक्ष्म शिक्षण में दोस्तों आपसे चरण पूछ ले कितने चरण होते हैं, तो कहेंगे दोस्तों 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, ऐसा आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो साथ ही आपका होता है शिक्षण प्रशिक्षण। शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में जो आपके प्रशिक्षु हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए दोस्तों ये माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आपका ऑप्शन संख्या दोस्तों सी इसमें से राइट आंसर बनेगा। 12 नंबर का क्रमादेशित अनुदेश में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम क्या है दोस्तों? क्रमादेशित अनुदेश में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम क्या है दोस्त? मनोवैज्ञानिक है या भौतिक या शारीरिक है या ए और बी दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथ ही 12 नंबर के लिए कौन सा आपका राइट ऑप्शन बन सकता है? 12 नंबर के लिए दोस्त कौन सा आपका राइट ऑप्शन बन सकता है? प्रयास करेंगे साथ ही बताने का। तो हम जानते हैं दोस्तों यह क्या होगा, क्रमादेशित अनुदेशन में पाठ्यक्रम का सामग्री दोस्त होता हुआ मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन संख्या ए इसमें से करेक्ट ऑप्शन। कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद दोस्तों श्यामपट्ट को किसी भी विद्यार्थी से साफ करवाना चाहिए या शिक्षक को ब्लैक बोर्ड को साफ करना चाहिए या ब्लैक बोर्ड को वैसे ही छोड़ देना चाहिए दोस्त? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त बोला जाता है कि जब कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद दोस्तों क्या करना चाहिए? अगर हम श्यामपट्ट की बात करें दोस्तों, ये ब्लैक बोर्ड की दोस्तों अगर हम बात करें, आपसे कहा जाए ब्लैक बोर्ड की चर्चा क्या की जाए? ब्लैक बोर्ड की चर्चा कैसी हो साथी है? तो कहेंगे आपको क्या करना चाहिए? शिक्षक को साफ खुद करना चाहिए, शिक्षक को साफ करके जाना चाहिए, साफ करके जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए दोस्तों, करके जाना चाहिए। ये आपको दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्त आप जानते हैं दोस्त का शिक्षक का मित्र भी बोला जाता है एक तरीके से। तो आपका इसमें से करेक्ट ऑप्शन साथी क्या बनेगा? या श्यामपट्ट को किसी भी विद्यार्थी से साफ करवाना चाहिए दोस्तों, कभी नहीं किसी स्टूडेंट से साफ करवाना है, या दोस्त गलत होगा। शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करवाना चाहिए, साफ करना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन संख्या बी एकदम सही है। ब्लैक बोर्ड को दोस्त वैसे नहीं छोड़ना चाहिए, गलत है। करेक्ट उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दोस्त वैसे भी गलत होगा। करेक्ट ऑप्शन प्रश्न संख्या अगर बात करें वह दोस्त क्या होगा? वह ऑप्शन संख्या बी इसमें से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे साथी। नेक्स्ट प्रश्न करा कि पढ़ने की क्षमता को कहा जाता है दोस्तों, पढ़ने की क्षमता को दोस्त क्या बोला जाता है? डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, उपयुक्त सभी साथी। तो कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा? एबिलिटी टू रीड इज कॉल्ड डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों हम जानते हैं इस प्रश्न की अगर हम चर्चा साथी कर लें तो पढ़ने की क्षमता को दोस्तों क्या बोलते हैं? वह दोस्त बोला जाता है डिस्लेक्सिया। क्या बोला जाता है? डिस्लेक्सिया। डिस्कैल्कुलिया को दोस्तों गणना संबंधी दोस्तों क्या होता है? गणना संबंधी विकार से जोड़ा जाता है दोस्तों। अगर बात करें डिस्ग्राफिया दोस्तों लिखने संबंधी दोस्तों विकार से संबंधित होता है, विकार से संबंधित होता है दोस्तों। इस प्रकार से बात करें, इस प्रकार से दोस्तों डी ऑप्शन कभी नहीं बन सकता है। डी ऑप्शन तो अपने आप से भी गलत हो जाएगा, या भी गलत है दोस्तों, या भी गलत है। और डिस्लेक्सिया दोस्तों पढ़ने की क्षमता को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या दोस्त ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या दोस्तों 15 नंबर, कक्ष प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं दोस्तों? कह कि कक्ष प्रक्रिया में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है? कह दोस्तों अपेक्षित सीखने का परिणाम या विद्यार्थियों के सीखने का आकलन या शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें बताएंगे कक्ष प्रक्रिया में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है दोस्तों, कौन सा घटक दोस्तों इसमें से शामिल नहीं होता है? ऐसा दोस्त आपसे करा है दोस्तों, कह रहा कि कक्ष प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते। इसका मतलब दोस्तों हमको निगेटिव ढूंढना है। तो अगर अपेक्षित सीखने का परिणाम एकदम दोस्तों आप शामिल होता है, विद्यार्थी के सीखने का आकलन दोस्तों या मूल्यांकन में शामिल होता है दोस्तों। लेकिन आपसे कह रहा है कि दोस्तों शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं होता दोस्तों, शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं होता साथी। तो शिक्षण के प्रदर्शन का नहीं दोस्तों, आप बोल सकते हैं शिक्षण के जो निपुणता का दोस्तों कितना निपुण है, निपुणता का दोस्तों होता है, ना कि प्रदर्शन का। निपुणता का दोस्तों मूल्यांकन होता है, ना कि आपका प्रदर्शन का होता है। इसका मतलब दोस्त यही क्या था? गलत था। जब यही गलत है तो राइट ऑप्शन भी यही बनेगा भाई, जब गलत था तो वही तो राइट ऑप्शन बनेगा। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथ ही बात करें प्रश्न संख्या 16 नंबर पे। करा कि दोस्त एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन अगर हम चर्चा करें साथी तो आप सभी का बिहार स्टेट से संबंधित इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्त आप सभी, वैसे तो दोस्त सभी मेरे साथी जितने भी जुड़े हैं वह सभी बिहार स्टेट तो जरूर देंगे दोस्त। अगर आपको पता हो बिहार स्टेट ऑनलाइन पेपर होता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स है दोस्त। अगर आप सभी इस बिहार स्टेट का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो दोस्त आप सभी जुड़ सकते हैं किसके? स्टडी 91 प्रो के साथ ऐप डाउनलोड करके आप दोस्त वहां पर जुड़ करके अपना टेस्ट दे सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं दोस्त। अगर अदर भी दोस्त किसी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी दोस्तों आप सभी के लिए वह
या स्टडी 91 जो प्रो है दोस्तों अवेलेबल करा रहा है टेस्ट सीरीज, तो आप सभी वहां पर पार्टिसिपेट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं साथी। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें, प्रश्न संख्या 16 नंबर के लिए, पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है दोस्तों। पुस्तकालय में जो काम करते हैं उन्हें क्या साथी बुलाया जाता है? करा कि दोस्तों लाइब्रेरियन या अभिनेता दोस्तों या संगीतकार या इनमें से कोई नहीं। तो साथी इसमें से प्रश्न संख्या 16 नंबर के लिए, ए पर्सन वर्किंग इज ए लाइब्रेरी इज कार्ड दोस्तों क्या बोला जाता है? जो दोस्त लाइब्रेरी में काम करते हैं उन्हें क्या दोस्तों बोला जाता है? साथी प्रयास करेंगे तो हम जानते हैं भाई लाइब्रेरियन एकदम दोस्तों आपका यह ऑप्शन संख्या ए तो बनेगा, ये ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट होगा दोस्तों। अभिनेता एक्टर थोड़ी ना बोला जाता है भैया, एक्टर वो आपका फिल्मों में होते हैं दोस्त, गलत है। म्यूजिशियन दोस्तों आपका करे दोस्तों, संगीतकार कहां से यहाँ हो जाएगा? तो इसका मतलब ये आप डी ऑप्शन भी अपने आप से क्या होगा दोस्तों गलत होगा। तो ऐसे तो भाई तो आप क्वेश्चन देखने में बहुत ही सरल है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक में काम करने वाले जो बुलाया जाता है दोस्तों उसे लाइब्रेरियन बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर पर हम चर्चा करेंगे, बच्चों को पुस्तकों की जरूरत होती है। बच्चों को पुस्तकों की क्या होती है दोस्तों? जरूरत होती है। करा आलोचनात्मक सोच जैसे सोच कौशल विकसित करने के लिए दोस्तों, अपने आप को समझने के लिए, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बच्चों को पुस्तकों को जरूरत होती है, जो बच्चे को बुक दी जाती है उसको दोस्त करा कि जो जरूरत होती है क्या आलोचनात्मक सोच जैसे विकसित करने के लिए, एकदम दोस्तों उसमें क्रिटिकल थिंकिंग को जनरेट करने के लिए, विकसित करने के लिए दोस्त ऐसा किया जाता है कि बच्चों को पुस्तकों की जरूरत इसीलिए दोस्त होती है, कहीं ना कहीं बच्चा उसके पुस्तक को बुक को पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसके माइंड का जो एक तरीके से क्रिएटिव हो पाएगा। क्यों कैसे हो पाएगा साथी? क्योंकि वह सोचेगा, विचारेगा, थिंकिंग करेगा। जब थिंकिंग करेगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसमें आलोचनात्मक सोच जैसे विकसित सोच कौशल दोस्त विकसित हो पाएंगे। अपने आप को दोस्त समझने के लिए दोस्तों पुस्तक की जरूरत पड़ती है, इसलिए साथी आपका सीधा सा सी ऑप्शन आपका इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा। बोथ अगर बात करें बोथ ए एंड बी, आपका ऑप्शन संख्या सी इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे साथी, प्रश्न संख्या 18 नंबर की बात करें तो छात्रों में दोस्त करा छात्रों में अधिक मूल्यों को दोस्त प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक क्या करें? छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है, मतलब कहीं ना कहीं भाई साहब छात्रों जो स्टूडेंट में अधिक से अधिक उसकी वैल्यू को दोस्तों विकसित किया, डेवलप किया जा सकता है, प्रभावी ढंग से इफेक्टिव किया जा सकता है जब शिक्षक कैसा हो, बार बार मूल्यों की बात करता हो, तब हो जब बार बार मूल्यों की बात करते हो, या स्वयं इनका अभ्यास, या महान व्यक्ति की कहानियां सुनाता हो, या दोस्तों देवी देवताओं की बात करें दोस्तों कब होगा? जब दोस्त अगर बात करें प्रश्न संख्या 18 नंबर के लिए, क्या आपका दोस्त राइट ऑप्शन बनेगा? अच्छा प्रश्न है साथी, आपसे सामने करा कि भाई मोर वैल्यूज कैन बी इफेक्टिवली डेवलप्ड इन द स्टूडेंट व्हेन द टीचर। तो साथी करा कि क्या टॉक्स अबाउट वैल्यूज अगेन एंड अगेन, दोस्तों कभी नहीं, बार बार कहने से क्या हो जाएगा? मूल्यों की बात करने से दोस्तों क्या प्रभावी ढंग से विकसित हो पाएगा मूल्य? नहीं भाई। तो करा कि भाई इसका स्वयं उसका अभ्यास करे, एकदम दोस्त प्रैक्टिकली जो करे प्रैक्टिकल हिमसेल्फ दोस्तों, जब वह खुद क्या करे स्वयं इसका अभ्यास करे तो दोस्त प्रभावी ढंग से क्या हो सकता है? विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन संख्या दोस्त बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। महान व्यक्तियों की कहानी सुनाता हो दोस्तों, कहानी सुनाने से क्या मतलब? जब दोस्त अपने ऊपर खुद अप्लाई ना कर पा रहा हो दोस्तों। अगर डी ऑप्शन में बात करें देवी देवताओं की बात करें, भाई साहब ये तो धार्मिकता चीजें हैं तो इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो अधिक मूल्यों की बात करें प्रभावी ढंग से दोस्त विकसित किया जा सकता है जब स्वयं इसका अभ्यास किया जाए। ऑप्शन संख्या दोस्त इसका बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर के लिए, वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो दोस्तों, वे कौन से टीचर जो छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं वह कैसे होते हैं दोस्तों? अच्छे ग्रेड प्रदान करें। वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो अच्छे ग्रेड प्रदान करें दोस्तों, जो बच्चों को अच्छे ग्रेड दें, अच्छे स्कोर दें, वह लोकप्रिय होते हैं। या अतिरिक्त ट्यूशन शुल्क के साथ कक्षाएं ले दोस्तों, या वह टीचर हो जो एक्स्ट्रा जो क्या करें उसके फीस ले और कोचिंग करवाने के लिए छात्रों को उनकी समस्या को हल करने में मदद करे, या फिर दोस्त इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता है भाई, इनमें से कोई नहीं तो कभी नहीं होगा। दोस्तों अच्छे ग्रेड प्रदान करे भाई, हमेशा लालच पर ही रहेगा तो दोस्तों क्या टीचर को ऐसा करना चाहिए कि आपको पक्षपात करना है, बच्चों को हमेशा ग्रेड देना है, बच्चा उस योग्य नहीं है तो तभी आप सभी उसको चढ़ाते रहेंगे बच्चे को, तो उसकी जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा ठीक है, आज आपने स्कोर दे दिया, आपने ग्रेड दे दिया, जो भी जैसा आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन बच्चा कहीं दूसरी जहां जाएगा तो उसके यही लगेगा कि मुझ में बहुत कैपेसिटी है,
है, मुझे बहुत एबिलिटी है, लेकिन वह बच्चा खुश हुआ कहीं में जानता ही नहीं होगा, लेकिन कहीं दूसरी जगह जाएगा तो फेल हो जाएगा। इसलिए साथी कभी ऐसा नहीं करना है, अच्छे ग्रेड प्रदान करें, गलत है। और ऐसे शिक्षक अच्छे नहीं होते साथी। अतिरिक्त ट्यूशन वाला मामला तो वैसे दोस्त गलत है, लेकिन ऑप्शन संख्या सी इसमें से करेक्ट है दोस्तों। छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करे दोस्तों। जब उनके बच्चों को, जो स्टूडेंट है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, अगर जब टीचर, जो बच्चा जिस प्रॉब्लम से फंसा है, उस अगर टीचर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है तो कहीं ना कहीं दोस्तों मदद कर रहा है, तो फिर हम बोलेंगे शिक्षक क्या है, बच्चों की पीठ लोकप्रिय है। ऑप्शन संख्या दोस्तों सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट ऑप्शन होगा। 19 का दोस्तों क्या होगा, 19 का सी ऑप्शन पूरी तरीके से दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर के लिए, किसी छात्र को कठोर दंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। किसी स्टूडेंट को कठोर दंड दोस्तों क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। छात्रों में अपनी पढ़ाई, शिक्षक और संस्थानों के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो सकता है दोस्तों। वह शिक्षक से झगड़ा कर सकता है या कर सकती है, या अगर माता पिता शिक्षक के बारे में शिकायत कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। किसी छात्र को कठोर दंड क्यों नहीं देना चाहिए दोस्तों। क्यों दोस्त करा कि किसी स्टूडेंट को कठोर दंड क्यों नहीं देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि छात्रों में अपनी पढ़ाई, शिक्षक और संस्थानों के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो सकता है। एकदम सही है कि कहीं ना कहीं बच्चे को यह लग सकता है, नकारात्मकता की बात करें, निगेटिविटी भरा जा सकता है, क्योंकि उसको लगेगा विद्यालय बर्बाद बेकार है, क्योंकि हमको पीटता है और बच्चों के साथ ऐसे ही अवहेलना करता है, ऐसा ही हर बच्चों के साथ एक्टिविटीज करता है, पीटता है और चीजें सही ढंग से प्रोवाइड नहीं करता है दोस्तों। तो या संस्थानों के प्रति, साथ ही साथ जो टीचर हैं उनके प्रति दोस्त नकारात्मकता पैदा हो सकता है कि बहुत पीटता है मास्टर, बहुत उस तरह का टीचर है, मतलब खड़ूस टाइप का है, बच्चों के साथ मिलकर नहीं रहता है। बच्चे में यह भावना उत्पन्न हो सकती है और पढ़ाई से दोस्त दूर भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि उससे लगेगा कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम कहीं ना कहीं गलत जब कर देंगे तो हमें कुटाई पिटाई हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चा पढ़ाई से दूर भी जा सकता है। इसलिए साथ ही कह रहा है किसी छात्र को कठोर दंड क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन संख्या ए पूरी तरीके से राइट है। दोस्त कह रहा वह शिक्षक से झगड़ा कर सकता है या कर सकती है दोस्तों, इसलिए दोस्त नहीं देना चाहिए। भाई झगड़ा झगड़ी का कोई मतलब ही नहीं है। माता पिता शिक्षक के बारे में शिकायत कर सकते हैं दोस्तों, इसका कोई उद्देश्य नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे भी साथी अपना गलत ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन दोस्त 20 का सीधा सा ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे दोस्त, प्रश्न संख्या 21 नंबर के लिए सीसीई दोस्तों, सीसीई की बात करें जिसे दोस्तों सीसीई आपको पता होगा, सीसीई का मतलब होता है दोस्तों कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बोला जाता है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसे हम दोस्त कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दोस्त इसे बोला जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से साथी इसे हम जानते हैं। अगर साथी बात करें तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन या कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंडेड दोस्तों, हेंडेड यहां पर लिखा है, हेंडेड दोस्तों इवैल्यूएशन या कंटिन्यूअस एंड कोऑपरेटिव दोस्तों इवैल्यूएशन या उपयुक्त सभी दोस्तों। तो आपका कोऑपरेटिव वाला तो मामला नहीं बनेगा दोस्तों, सीधा सा 21 का क्या बनेगा, 21 का दोस्तों आपका राइट ऑप्शन क्या इसमें से बन सकता है दोस्तों, सीधा सा आपका इसमें से राइट ऑप्शन सीधा सा बनेगा साथी कौन सा, ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। आपको मैंने बताया सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसे सीसीई बोलते हैं, सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के नाम से बोला जाता है। राइट ऑप्शन दोस्त ए ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर कंटिन्यूअस सही है दोस्तों, यहाँ कॉम्प्रिहेंडेड लिखा है, या तो मामला गड़बड़ है दोस्तों, नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों कोऑपरेटिव लिखा है, कोऑपरेटिव नहीं होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, व्यापक होता है दोस्तों। आपका डी ऑप्शन वैसे भी दोस्त गलत हो जाएगा। सीधा सा दोस्त आपका 21 का सीधा सा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या साथी 22 नंबर के लिए निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है दोस्तों। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, डायग्नोस्टिक दोस्तों टेस्ट इज यूज फॉर, मतलब जो आपका निदानात्मक दोस्तों परीक्षण का उपयोग दोस्त क्यों होता है, विद्यार्थी की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए दोस्तों, ऐसा विद्यार्थियों के ज्ञान का आकलन करने के लिए ऐसा दोस्तों, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए, या उपयुक्त सभी दोस्तों। निदानात्मक परीक्षण क्यों होता है दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग दोस्तों क्या है, ऐसा आपसे दोस्त पूछ रहा है।
कौन सा इसमें आपका राइट आंसर बनेगा साथी। प्रश्न अच्छा है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख करके आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें निदानात्मक परीक्षण का उपयोग दोस्तों क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों बच्चों में कमियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। और उपचारात्मक का मतलब होता है दोस्तों जब कमियों को पता लगा लिया जाता है तो उपचार किया जाता है दोस्तों, उसका एक उपाय किया जाता है कि भाई कैसा इससे उपाय की जाए दोस्तों, उसे उपचारात्मक बोलते हैं। लेकिन निदानात्मक से दोस्तों क्या होता है, उसके बच्चे की रुचि को, बच्चे के बारे में, बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में दोस्तों एक तरीके से कलेक्शन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है नॉलेज। दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें से निदानात्मक परीक्षण का सीधा सा अर्थ क्या बनेगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए दोस्तों सीधा सा ये ऑप्शन सीधा आपका राइट होगा। यहाँ पर जो विद्यार्थियों के ज्ञान का आकलन करने के लिए दोस्तों, आकलन करने के लिए साथ ही नहीं होता है, आकलन करना नहीं है दोस्तों, सिर्फ उसकी पहचान करना है दोस्तों। कला शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए कभी नहीं दोस्तों होगा, तो सीधा सा दोस्तों आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों आप जानते हैं निदानात्मक मूल्यांकन का मतलब सीधा सा बच्चे की कमियों को पता लगाना, कठिनाइयों की स्तर को पता लगाना, पहचान करना साथी, ए ऑप्शन। योगात्मक मूल्यांकन का दोस्त मुख्य उद्देश्य क्या है, योगात्मक मूल्यांकन जिसे दोस्त बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा साथी, इसमें का विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना या सीखने की कठिनाइयों का समझने के लिए दोस्तों, या सीखने की प्रक्रिया में बेहतर बनाने के लिए दोस्तों, या छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। तो प्रश्न संख्या दोस्तों 23 नंबर के लिए कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। अच्छा प्रश्न है साथी, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। योगात्मक मूल्यांकन का दोस्त मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सीखने की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए दोस्तों, सीखने की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए योगात्मक मूल्यांकन थोड़ी ना होता साथी। दोस्त अगर बात करें सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों, इसके लिए नहीं किया जाता है दोस्त, छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कभी नहीं, तो साथ ही सीधा सा होता है विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए। दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है वर्ष में दोस्तों एक बार होना, वर्ष के अंत में दोस्तों अंत में एक बार होना दोस्तों, अंत में एक बार जो दोस्तों एक बार मूल्यांकन किया जाता है, एक बार दोस्तों जो मूल्यांकन किया जाता है उसे दोस्त क्या बोलते हैं, उसे सीधा सा हम बोलते हैं, उसे सीधा सा आपका योगात्मक मूल्यांकन बोला जाता है, जिससे हम बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो सीधा सा जो राइट ऑप्शन साथी जो बनेगा वह बनेगा टू प्रमोट स्टूडेंट टू द नेक्स्ट क्लास, मतलब बच्चों को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए दोस्तों इसका योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। सीधा सा साथी ए ऑप्शन बनेगा। अगर दोस्त वैसे हम बात करें जो आपको लग रहा होगा भाई साहब ऑप्शन संख्या बी क्यों नहीं हो रहा है, सीखने की कठिनाइयों के समझने के लिए दोस्तों, सीखने की कठिनाइयों का समझने के लिए दोस्तों निदानात्मक की बात की जाती है, वह प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों, या आपका दोस्त इसका व्यापक का अर्थ नहीं है, सतत और व्यापक दोनों का हो जाएगा। तो इसलिए साथी आपका सिर्फ योगात्मक की बात कर रहा है, न कि सतत और व्यापक की बात कर रहा है। दोस्तों सतत और व्यापक जब पूछता तब जाकर साथी होता, तब जाकर साथी क्या होता, फिर तब आपका इसमें से डी ऑप्शन और बात करें आपका बन जाता है सी ऑप्शन। लेकिन साथी आपसे पूछ रहा सिर्फ व्यापक मूल्यांकन का पाठचर्या विकसित, पाठचर्या विकास किस पर आधारित है दोस्तों, दार्शनिक के आधार पर, राजनीतिक के आधार पर दोस्तों, मनोवैज्ञानिक के आधार पर, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों करिकुलम डेवलपमेंट इज द बेस्ड ऑन फिलोसफिकल बेस पे, या पॉलिटिकल बेस पर, या साइकोलॉजिकल बेस पर दोस्तों, ऑल ऑफ द एवं। तो साथी किस आधार पर साथी किया जाता है, प्रयास करेंगे दोस्तों पाठचर्या जो करिकुलम दोस्त बोला जाता है, करिकुलम का दोस्त डेवलपमेंट करने के लिए दोस्तों ऐसा बोलिए, करिकुलम डेवलपमेंट इज द बेस्ड ऑन। तो दोस्तों पाठचर्या किस पर दोस्तों, पाठचर्या विकास किस पर निर्भर करता है दोस्तों, दार्शनिक के आधार पर भी दोस्त विकसित किया जाता है, कहीं ना कहीं दोस्तों राजनीतिक के आधार पर भी होता है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक के आधार पर। तो राइट ऑप्शन दोस्तों बन सकता है ऑप्शन संख्या मेरा डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पेज दोस्त 25 नंबर के लिए, इनमें सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधि शामिल है साथी। इनमें सीखने की सामग्री It involve experience and learning material and the learning activities। दोस्तों कैरिकुलम या दोस्तों पाठ्यक्रम आपका सिलेबस, पाठचर्या, कैरिकुलम दोस्तों, असाइनमेंट जिसे बोलते हैं असाइनमेंट या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इनमें सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधि शामिल किसमें है साथी, कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या दोस्तों अगर हम 25 नंबर की बात करें दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न की बात करें, सीखने की सामग्री दोस्तों आप जानते हैं पाठचर्या में क्या होता है, पाठ्यक्रम में दोस्तों क्या होता है कि आपके सिर्फ सिलेबस की बात की जाती है, किसकी, पाठ्यक्रम में दोस्तों सिलेबस की बात की जाती है, सिलेबस की।
पाठचर्या में दोस्तों सिलेबस की बात की जाती है। पाठचर्या में दोस्तों आपका क्या होता है, पूरे दिन भर का, जो पूरे दिन के भर का क्या होता है, पूरे दिन भर का दोस्तों, पूरे दिन भर का एक्टिविटीज की गिनती की जाती है। पूरे दिन का दोस्तों क्रिया गतिविधि की पूरे दिन की गतिविधियों का पता लगाया जाता है, गतिविधियों का पता लगाया जाता है दोस्तों, गतिविधियों का पता लगाने के लिए होता है, पता लगाने के लिए होता है कि आपने कब विद्यालय गया और क्या क्या दिन भर में किया है दोस्तों, लगाने के लिए। अगर कहा इनमें सीखने की सामग्री और अनुभव को सीखने की गति शामिल है तो दोस्त सीधा सा आपका राइट ऑप्शन होगा, बी इज द राइट ऑप्शन, जिसे बोलते हैं दोस्तों कैरिकुलम। ऑप्शन संख्या सी इसमें से बी ऑप्शन दोस्तों इसमें से राइट ऑप्शन होगा, कैरिकुलम इज द राइट ऑप्शन। इनमें सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गति शामिल है दोस्तों, पाठचर्या में नहीं होता है, असाइनमेंट में नहीं दोस्तों, सीधा सा आपका बी इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आप गलतियां करके आते हैं और इस प्रकार की गलती आपको करना नहीं साथी, इस प्रकार के प्रश्न को गलती करना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर दोस्त करा कि एक आदर्श विद्यालय में स्थापित किया जा सकता है दोस्तों, करा इन आइडियल स्कूल इस्टेब्लिश्ड इन दोस्तों, करा जो आदर्श विद्यालय हैं उनको किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है साथी, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दे करके, या दोस्तों करा कि दोस्तों 4 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देकर के दोस्तों सबके लिए दोस्त शिक्षा देकर या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों या 4 से 14 तो कभी नहीं होगा, 4 से 14 वाला अपने आप से गलत है, तो इसका मतलब कहीं उपयुक्त सभी भी अपने आप से गलत है साथी। और यहाँ पर 6 से 14 वर्ष की बात करें बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, तो दोस्तों स्थापित किया जा सकता है क्या आदर्श विद्यालय को ऐसा स्थापित, तो दोस्तों ऐसा नहीं तो मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए दोस्तों, सबके लिए शिक्षा इसमें से बनेगा, सबके लिए शिक्षा। ऑप्शन संख्या दोस्त सी इसका राइट आंसर बनेगा, सबके लिए शिक्षा दोस्तों आप कह सकते हैं एक आदर्श विद्यालय में स्थापित किया जा सकता है जो सबके लिए शिक्षा प्रोवाइड करता हो दोस्तों, किसके लिए, सबके लिए शिक्षा दोस्तों क्या करता हो, सबके लिए दोस्त शिक्षा प्रोवाइड करता हो। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करेंगे तो आपका 26 नंबर का साथी देखिए किस प्रकार का दोस्त, ए ऑप्शन में बच्चे का मौलिक अधिकार ही है कि 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए दोस्तों। अगर यहाँ पर दिव्यांग छात्रों की बात कर देता, दिव्यांग छात्रों को दोस्त अगर कहा देगा दिव्यांग छात्र को कितने से कितने वर्ष को बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करेगी सरकार, 6 से 18 वर्ष, 6 से 18 वर्ष दोस्त दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई साथी। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे साथी। अगर नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या आपका 26 का दोस्तों बी सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट आंसर है। 27 नंबर दोस्त का शिक्षण के अधिकार का अर्थ है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार का अर्थ दोस्तों ऐसा आपसे पूछ रहा है, शिक्षा का अधिकार, यहां दोस्तों शिक्षा का अधिकार होगा ना कि शिक्षण का अधिकार, देख लेते हैं हम सभी दोस्तों। यहां पर देखिएगा, यहां पर दोस्तों शिक्षा का अधिकार होगा, ओके तो शिक्षा का अधिकार हम कर देते हैं, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार की बात करें साथी तो करा कि शिक्षा के अधिकार का अर्थ दोस्तों क्या, 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना, या 4 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, या सबके लिए शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों या 4 से 14 वाला तो अपने आप से गलत होगा, सबके लिए शिक्षा हो नहीं सकता जब दोस्तों, क्योंकि उपयुक्त सभी इसमें गलत है। शिक्षा का अधिकार कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की करता है। अगर दोस्त बात करें शिक्षा का अधिकार दोस्तों कब आया, 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन अगर बात किया जाए, संविधान संशोधन 2002 के तहत यह दोस्त जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। ऐसा साथी आप मान सकते हैं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, इस सारी चीजों को आपको दिमाग में रखना है। तो साथी सीधा सा हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द दोस्त राइट ऑप्शन बनेगा। अगर बात किया जाए साथी इसमें बात करें जाए भाग कितने में वर्णित है साथी, भाग अगर आपसे दोस्त बात करें भाग 3 में वर्णित है, भाग 3 में क्या दिया वर्णित है साथी। और जानते हैं दोस्तों आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल आप कर लेंगे 21A में दोस्तों, या जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। तो 27 का सीधा सा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। दोस्तों 28 नंबर, जब छात्रों को किसी समूह में किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो अधिगम का वक्र दोस्तों क्या होता है, पहले जैसा ही रहता है या घटता है या बढ़ता है या उपयुक्त सभी।
तो दोस्तों इसमें से 28 नंबर के लिए साथी कौन सा आपका राइट ऑप्शन बनेगा? अच्छा प्रश्न है, प्रयास करेंगे दोस्तों क्या आपका इसमें से राइट ऑप्शन होगा। करेक्ट, जब छात्रों को दोस्त कराए, जब छात्रों को किसी समूह में, जब छात्रों को किसी समूह में किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है दोस्तों, तो अधिगम का वक्र दोस्त कैसा बनता है? तो दोस्तों हम जानते हैं अधिगम का वक्र कैसा बनता है, लगातार दोस्तों क्या होता है, बढ़ता है। लगातार क्या होता है दोस्तों, लगातार दोस्त क्या होता है, लगातार यहां बना सकते हैं, लगातार दोस्त क्या बनता है, लगातार आपका बच्चों का जो वक्र है लगातार वह बढ़ता है। और दोस्त धनात्मक वक्र जिसे बोलते हैं नतोदर वक्र बोलते हैं, नतोदर वक्र, नतोदर वक्र की बात की जाती है साथी। तो दोस्तों शुरू में घटता है, फिर घटना धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता ही जाता है, जिसे दोस्तों धनात्मक वक्र के नाम से बोलते हैं, धनात्मक वक्र के नाम से दोस्त बोला भी जाता है। तो साथी आपका सीधा सा होगा कि जब अधिगम दोस्तों, जब किसी समूह में बच्चा किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, तो अधिगम जो लर्निंग का वक्र है दोस्तों, वह क्या है, लगातार क्या होता है दोस्त, बढ़ता ही जाता है। तो दोस्त क्या होता है, लगातार दोस्तों उसमें ग्रोथ आता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। राइट ऑप्शन दोस्तों सीधा सा सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्त जब हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, वाद विवाद के माध्यम से सीखेंगे, तो दोस्त हमारे भीतर आलोचनात्मक चिंतन का आलोचनात्मक चिंतन का दोस्तों विकास होगा। और जब आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा तो दोस्त कहीं ना कहीं थिंकिंग पावर बढ़ेगा, और जब थिंकिंग पावर दोस्त बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो अधिगम का वक्र है उसमें पॉजिटिविटी होगी, उसमें दोस्तों इंक्रीजिंग होगी दोस्तों। 29 नंबर के लिए दोस्त लिक्वा फोन किसका उदाहरण दोस्त? लिक्वा फोन दोस्तों आपका लिक्वा फोन दृश्य सहायता का है दोस्त, श्रव्य सहायता का है, या दृश्य सहायता या श्रव्य सहायता या उपयोग सभी है। दोस्तों हम जानते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री दोस्तों आपने खूब सुना होगा, शिक्षक सहायक सामग्री के बारे में दोस्तों आपने खूब सुना होगा। अगर हम साथी जिसे बोलते हैं TLM बोलते हैं, टी दोस्तों क्या बोलते हैं, TLM के नाम से बोला जाता है, जिसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे दोस्तों टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से बोला जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से दोस्तों मटेरियल के नाम से बोला जाता है। तो जिससे जो शिक्षण सहायक सामग्री, तो शिक्षण सहायक सामग्री दोस्तों कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का? तो आप कहेंगे 3 प्रकार का होता है। एक श्रव्य होता है दोस्तों, एक आपका दृश्य होता है, एक श्रव्य होता है, एक दृश्य होता है, एक दृश्य एवं श्रव्य दोनों होता है, दृश्य एवं श्रव्य दोनों होता है। जैसे दृश्य और श्रव्य के अंतर्गत दोस्तों जैसे हम रखते हैं क्या, टीवी को रख देते हैं, टीवी हो गया दृश्य शब्द दोस्तों, यूट्यूब हो गया, फोन हो गया, साथ ही ये सभी क्या है आपका दृश्य और श्रव्य दोनों है दोस्तों। दृश्य में क्या है दोस्तों, जैसे आपका चार्ट हो गया, दृश्य है, चार्ट हो गया दोस्तों। ये ब्लैक बोर्ड हो गया दोस्तों, या ब्लैक बोर्ड क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड एक तरीके से आपका दोस्त दृश्य हो गया। श्रव्य की बात करें दोस्तों, रेडियो हो गया, तो रेडियो हो गया साथी। और आपसे इसमें से पूछ रहा है उसी प्रकार से दोस्तों लिक्वा फोन क्या होता है, लिक्वा फोन किसका उदाहरण दोस्तों? प्रयास करेंगे आप सभी बताने का, लिक्वा फोन दोस्तों किसका उदाहरण है? तो दोस्तों हम जानते हैं लिक्वा फोन दोस्तों किसका है, श्रव्य का। ऑप्शन संख्या 20 द राइट ऑप्शन। लिक्वा फोन को दोस्तों श्रव्य की सहायता की जाती है, सुनने में सहायता की जाती है। ऑप्शन 29 का दोस्तों बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, करके सीखना प्रायोगिक ज्ञान, अवलोकनात्मक ज्ञान या फिर पूछताछ आधारित ज्ञान होता है या उपरोक्त सभी होता है दोस्तों? करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग के नाम से बोला जाता है, लर्निंग बाय डूइंग के नाम से दोस्तों इसे बोला जाता है, लर्निंग बाय डूइंग के नाम से। अगर साथ ही बात करें लर्निंग बाय डूइंग जिसे बोलते हैं करके सीखना दोस्तों बोलते हैं। और करके सीखने की बात दोस्तों किसने कहा था दोस्त? जॉन डीवी ने कहा था, जॉन डीवी ने दोस्त कहा था। जॉन डीवी दोस्त कहाँ के हैं दोस्त? अमेरिका के हैं दोस्त। क्या है दोस्तों? अमेरिका के दोस्तों, अमेरिका के शिक्षाविद बोले जाते हैं, शिक्षाविद दोस्तों बोले जाते हैं, और शिक्षाविद बोले जाते हैं। अगर साथ ही बात करें इनके द्वारा ही प्रगतिशील शिक्षा का जनक बोला जाता है, प्रगतिशील शिक्षा का जनक दोस्तों बोला जाता है, प्रगतिशील शिक्षा का जनक दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के जनक दोस्तों माना जाता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के दोस्त फादर बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से साथ ही अगर बात करें तो उनका क्या मानना था? प्रायोगिक ज्ञान एकदम सही है। अवलोकनात्मक ज्ञान की बात करते थे, पूछताछ आधारित ज्ञान करते थे। तो राइट ऑप्शन दोस्तों करके सीखना। तो करके सीखना दोस्तों इसमें से क्या होगा? 30 नंबर में दोस्तों क्या आपका राइट ऑप्शन? आज का अंतिम प्रश्न है साथी, इसमें से आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो दोस्तों आप जानते हैं इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन साथी क्या बनेगा?
सीधा सा दोस्तों प्रायोगिक ज्ञान में दोस्तों हम करके सीखते हैं, प्रायोगिक जिसे प्रैक्टिकल नॉलेज दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज में ही तो होता है करके सीखना साथी। क्या दोस्तों ऑब्जर्वेशन नॉलेज दोस्तों, ऑब्जर्वेशन का मतलब है कहीं ना कहीं अवलोकनात्मक ज्ञान। अवलोकनात्मक दोस्तों ज्ञान की बात करें, अवलोकन करने पर दोस्त यह भी बन जाएगा दोस्त, सीधा सा हमारा क्या बनेगा दोस्त, ये भी प्रायोगिक ज्ञान भी होगा, अवलोकनात्मक ज्ञान भी होगा, पुष्ट आधारित ज्ञान भी होगा, तो करके सीख रहे ना, तो राइट ऑप्शन दोस्त उपयुक्त सभी बनेगा, सीधा सा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव इसमें दोस्त करेक्ट आंसर बनेगा। और इस प्रकार से अगर साथी अगर बात करें तो आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो आप सभी के बिहार स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही दोस्त इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसी प्रकार के कहीं ना कहीं पेपर आप सभी से दोस्त फिर से पूछे जाएंगे, चाहे दोस्त आप स्टेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो या स्टेट सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक यूनिक पार्ट है साथी। यहां से दोस्त अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो फिर आप शिक्षक भर्ती में बढ़ पाएंगे, टीआरई 3, टीआरई 4, टीआरई 5 में दोस्त आप अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर पाएंगे। जितने भी मेरे साथी बिहार के छात्र हैं, जितने भी बिहार बीपीएससी में दोस्त नौकरी लेना चाहते हैं, सभी के लिए दोस्त इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें से दोस्त आपके टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट के लिए यह स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो साथी जैसा भी सेशन लगा हो, एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जा करके अपने राय दोस्त देने का प्रयास करें। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जैसा भी सेशन लगा हो तहे दिल से आभार साथी, और सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।